दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव का फिर से एक नया एग्जांपल लेकर के आया हूं और इस एग्जांपल में मैं फिर से आपको गूगल ड्राइव का एक नया बेहतरीन यूज़ करना सिखाऊंगा, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से गूगल ड्राइव में हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल्स को हम ढूंढ सकते हैं और यदि हम उसे डाउनलोड करना चाहें तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए एक बार हम चलते हैं अपने गूगल शीट में। पहले मैं इसका एक बार आपको डेमो दिखा देता हूं, देन फिर मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पर मैं अपने गूगल शीट में आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने एक फाइल का नाम दिया हुआ है 5.image.103130.jpg। ये फाइल एक्चुअली हमारे गूगल ड्राइव के अंदर है और एक्चुअली ये आपको तब यूज़ हो सकता है लेकिन जब आपके पास डेटा बहुत सारे ज़्यादा हैं और आप कुछ ऑटोमेटिकली इसमें कुछ आप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी अपने जो भी डेटा है उसको आप अपने ड्राइव के अंदर स्क्रिप्ट के थ्रू सर्च करा सकते हैं। अगर आप डाउनलोड कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर गेट लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस इमेजेस का जो लिंक होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैं इस इमेज पर अगर मैं थोड़ा सा आपको हावर करके दिखाऊं तो एक्चुअली ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो इमेज है ये हमको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये मुझे मेरे सिस्टम में डाउनलोड भी हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ थोड़ा सा नीचे आप जो होता है ध्यान रखिएगा और ये देखिए डाउनलोड हमारी फाइल हो चुकी है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो भी जेपीजी फाइल है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरह का कुछ ऑटोमेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने ड्राइव के साथ तो आप कर सकते हैं। तो इसका जो है डिटेल वीडियो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे जो होता है जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल ड्राइव में और ये हम अपने आ चुके हैं एक्चुअली गूगल शीट में और ये है हमारा स्क्रिप्ट एडिटर। ये एक्चुअली जो फंक्शंस हमने बनाए हैं वो यहाँ पे है। मैं इसको फिलहाल नीचे कर देता हूँ और इस फंक्शंस को एज ए कमेंट कर देता हूँ। मैं आपको चूँकि मैं करके ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से हम जो होता है ये सारी चीज़ें हम खुद से करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले अपने फंक्शन को सबसे पहले अपना नाम दे देते हैं फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देते हैं जैसे कि सर्च फाइल। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लोज हो गया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर अब अपना मेथड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मैं अभी कोई फंक्शन लिखूं तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा एक्चुअली ये ड्राइव है। आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर जो होता है कोई भी आप डेटा सर्च कराना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। और यदि आप कोई डायरेक्टली आप चाहते हैं कि गूगल शीट्स में हम जो भी नाम लिखें तो वो डेटा जो होता है जहाँ भी हो हमारे ड्राइव के अंदर वो सर्च हो जाए और हमें जो होता है उसका डाउनलोड हमें हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि गूगल शीट में जो भी नाम लिखेंगे उसको आपके ड्राइव में जहाँ कहीं भी होगा उसे आप ढूंढ करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है, चूँकि ये सारा ड्राइव पे काम होने वाला है तो हमें ड्राइव मेथड का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा जो सर्च फाइल है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें मैनुअल दिखाऊंगा, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे उस नाम को दे करके आप किसी भी फाइल को सर्च करा सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको शीट के साथ भी लिंक कैसे कराना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्च फाइल के बाद यहाँ पे आपको लिखना, चूँकि सर्च करना है वो हमारे ड्राइव के अंदर डॉट, यहाँ पर हमारा जो मेथड होता है सर्च, मैं लिखता हूँ सर्च फाइल्स और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। तो सर्च फाइल्स में जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं जो भी देंगे वो एज ए स्ट्रिंग होगा। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे लिखना आपको मैंडेटरी है, टाइटल कंटेन्स। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप इसको कोई भी फाइल सर्च नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टाइटल, मैं टाइटल कंटेन्स। टाइटल कंटेंट्स जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने टाइटल्स का नाम देना होता है। सपोज आपकी जो भी फाइल होगी उसको आपको यहाँ पे नाम देना होगा।
तो टाइटल कंटेंट्स के बाद आपको यहाँ पे नाम देना होगा, वो ये होगा जो भी आपकी फाइल का नेम होगा। तो नाम यहाँ पे आपको मान लीजिए सपोज मैं अपने चलता हूँ गूगल ड्राइव के अंदर और मेरा जो ये इमेजेस हैं, इस इमेज को हम रीनेम पे चल के इस इमेज को नेम हम कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे चल के उसको यहाँ पर टाइटल कंटेंट्स के अंदर ही यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं, इस इमेज का नाम .png। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमको सर्च फाइल है इसे हमें एक्चुअली अपने ड्राइव ऐप के साथ जो भी फाइल है उसको हम अपने ड्राइव के साथ सर्च में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च फाइल और यहाँ पे डॉट जैसे ही लगाएंगे ये देखिए हैज़ नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आएगा तो इसे एक्चुअली ये हमारा लूप है, तो ये एक्चुअली हमारा एक इटरेटर है। तो इटरेटर को हमें इटरेट करने के लिए हमारे पास जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो लूप है वो है हमारा वाइल लूप। और वाइल लूप के अंदर हमें किस तरीके से लिखना होता है ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले अपने फाइल का नाम सर्च फाइल डॉट हैज़ नेक्स्ट, ये हैज़ नेक्स्ट क्या काम करता है ये सारी चीज़ें हमने अपनी वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। ये एक्चुअली ये ट्रू फॉल्स हमें जो होता है वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यदि ये वैल्यू जो होता है ट्रू होगी तो ये हमें जो होता है यहाँ पर आगे ये लूप आगे बढ़ेगा। अगर ये जो फॉल्स हमें रिजल्ट देगा तो ये वहीं पे लूप रुक जाएगा। तो सर्च फाइल डॉट हैज़ नेक्स्ट हमने कर दिया है। तो यहाँ से हमें जो होता है एक एक फाइल करके ये आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है कि अगर ये मिलता है तो अगर हमारी जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होती है तो आगे बढ़ता जाए। ये हमारा नेक्स्ट का जो लिखने से ये काम होता रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि जो भी फाइल है वो हमें यहाँ पे मिलता रहेगा। और उसके बाद हमारा लेट फाइल हमने यहाँ पे डाल दी, ये हमारा सर्च फाइल है। फिर हमें एक एक करके एक फाइल हमें यहाँ पे मिलती जाएगी। और यहाँ पर अभी हमारा जो भी है मतलब हमें जो भी फाइल मिलेगी उसकी एक्चुअली हमें आईडी चाहिए होगा, जिससे कि हम जो है उस आईडी से उस फाइल को बाद में हम यूआरएल के अंदर कन्वर्ट करके उसे हम डाउनलोड के रूप में यूआरएल जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस फाइल की जो भी फाइल हमें मिले उसकी हमें एक आईडी चाहिए। तो लेट फाइल यहाँ पर लेट फाइल आईडी और इज इक्वल टू फाइल जो भी हमारा होगा फाइल डॉट गेट आईडी। ये देखिए जो मेथड है गेट आईडी, इससे हमें क्या होगा कि उस फाइल की हमें आईडी मिल जाएगी। और जब ये फाइल की हमें आईडी मिल जाए तो हमें क्या करना है, जो भी पूरे फोल्डर्स के अंदर जहाँ जहाँ ये सर्च करेगा जितनी भी सारी फाइल्स होंगी जो जेपीजी पीएनजी की जो भी सर्च होकर के आएंगे वो एक्चुअली हमें उन सभी को जो होता है एरे के अंदर एक जो होता है डाल देना है। तो एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट फाइल लेट आईडी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एफ आई डी से मतलब हो जाएगा फाइल आईडी। और इसको मैं एक ब्लैंक एरे पर क्रिएट कर देता हूँ। फिर हमें क्या करना है कि जो भी हमारी फाइल आईडी मिलेगी तो इसमें हम क्या करने वाले, जो भी हमारी एफ आई डी है उसके अंदर हमें जो भी फाइल हमारी आईडी आती जाएगी उसको इसके अंदर पुश कर देना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर मैं इसको आपको लॉगर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये सारा चूँकि ये उस ऐसे भी एक एरे जनरेट करता है, फिर भी मैं आपको यहाँ लॉगर के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और फिर से मैंने सेव किया और मैंने इस फंक्शन को रन किया सर्च फाइल और मैं एक बार देखूंगा कि इसमें क्या क्या फाइल्स हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हमें जो फाइल मिल रहा है वो है 1। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली जो आउटपुट पे मिल रहा है 1, क्योंकि इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर उस फाइल का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ हमें सिंगल हमने डायरेक्टली पुश के अंदर ही लॉगर लगा दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फाइल लेट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फाइल एरे, तो चूँकि एक ही फाइल है तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि इसका जो होता है सिंगल नेम हमें मिल जाएगा। चूँकि हम इसे एरे में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको बाद में हम लूप जला करके यहाँ पर उस फाइल को पर्टिकुलर फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा से लॉगर के अंदर चलते हैं और इसको दोबारा से प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। और मैंने दोबारा से इसे प्रिंट करा और यहाँ भी अभी भी बना रहा है। तो हमें एक्चुअली जो होता है ये जो नेम है पूरे डेटाबेस में हमें एक्चुअली एक ही बार मिल रहा है, तो हमें इसका जो होता है पोजीशन मिल चुका है। तो हमें एक एरे का जो इंडेक्सिंग है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ये डेटा हमें यहाँ पे फाइल एरे मिल रहा है उसका जो था हमें एक लूप जनरेट कर देना है और उस लूप से हमें उस फाइल को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक हम इसी के अंदर एक लूप जनरेट कर लेते हैं और फिर हम जो होता है उस फाइल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। ये यूआरएल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो इस यूआरएल को हम यहाँ से उठा लेते हैं, जो कि ये आपको काम इसी से ही हमें लेना है। तो हम सिंपली इसी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक, और इसका फिर हमें इसी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि जो भी हमारी फाइल एरे हमको जो तो फाइल का जो एक एरे यहाँ पे मिलेगा, तो हम इसका जो था एक लूप बनाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर लूप, यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर, और यहाँ पर where i इक्वल्स टू 0 और i हमारा जो लेस देन हमारा फाइल एरे का जो भी लेंथ होगा, फाइल एरे डॉट लेंथ यहाँ तक चलेगा, और उसके बाद एरे डॉट लेंथ, और उसके बाद i प्लस प्लस कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर एक्चुअली जो हम यहाँ पे फाइल एरे हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो बेसिकली हमारा एक एरे होगा, और ये एरे हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे, और ये जो एरे है वो बेसिकली हमारा FID है। तो FID को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, FID डॉट लेंथ। उसके बाद i प्लस प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमने अभी यहाँ पे URL बनाया हुआ था उस URL को हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो FID का जो i होगा उसे हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली URL, और इसको अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और मैं लेट फाइल URL के नाम से मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें जो होता है फाइल का URL जो होता है मिल चुका है, और एक बार मैं इसको प्रिंट करा के देखूँगा कि इसमें एक्चुअली क्या URL जनरेट किया है। तो लॉगर के अंदर में चल के इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, और हम प्रिंट कराएंगे फाइल URL को। सर्च करते हैं और ये देखिए हमारा जो फाइल का URL है, एक्चुअली ये जो डाउनलोड एंड ID इक्वल टू यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये आपका जो यहाँ तक आपका कॉमन रहेगा। ये हर किसी जो है JPG हो या PDF हो, ये सारे के साथ यहीं यहाँ जो ID तक और इक्वल ID इक्वल जो लिखा हुआ है यहाँ तक ये कॉमन है। उसके बाद उस फाइल की ID आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर मैं इसका जो URL है ये ID तक का मैं आपको दे दूँगा। यहाँ से आप इसको जो होता है कॉपी करके आप अपने जो भी फाइल से आप डाउनलोड करना चाहते हो उसमें आप इस तरीके से लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सीट में आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे टॉप में चल के आप जो पहले अपने स्प्रेडशीट को डिफाइन कर दीजिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये URL जाके पेस्ट हो जाए। तो वो आप उसके लिए सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट को डिफाइन कर लीजिए। WS इज इक्वल टू यहाँ पे आपको लिखना होगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और उसके बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डॉट गेट सीट बाई नेम। तो यहाँ पर आपको जो भी सीट नेम होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। सपोज यहाँ पे जैसे हम चलते सीट 1, और यहाँ पर सीट 1 देने के बाद आपको देना पड़ेगा यहाँ पे देना पड़ेगा सीट का नेम। तो सीट 1 इज़ यहाँ पर डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पे और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ से अपना सीट नेम को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
देन सीट नेम देने के बाद यहाँ पर आपको रेंज वगैरह देना तो वो भी आप दे सकते हैं, बट कोई बात नहीं है, हम डायरेक्टली हमारा जो सीट है यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ भी दे सकते हैं गेट रेंज। और यहाँ पर रेंज पे सपोज़ जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये जो सीट का जो रेंज है, मैं यहाँ से अभी अनक्लियर कर देता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ से अभी मैंने क्लियर कर दिया है और यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा जो भी इवेंट का रेंज है वो हम दे देते हैं डॉट सेट वैल्यू, और जो भी हमारी वैल्यू होगी एक्चुअली हमारा जो फाइल का यूआरएल है वो होगा, और हमने फाइल यूआरएल को यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया और मैंने यहाँ पे रन किया, तो ये एक्चुअली आप अगर चलेंगे तो अभी हमने जो था यहाँ पे क्लियर किया हुआ था, तो ये इमेजेस एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है और ये एप्पल का इमेज आ चुका है, लेकिन अभी ये हमारे सीट से लिंक नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी सीट से भी हम इसे लिंक करा सकते हैं कि मतलब जो भी सीट में हम नेम दे वो जो है यहाँ पर उसका उस फाइल का जो है हमें डाउनलोड यूआरएल मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे जो अभी इस तरीके से हमने लिखा हुआ है डायरेक्टली जो फाइल का नेम, आप यहाँ पर इसको डबल, यहाँ पे देखिए अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ दिया हुआ है, इसके बीच में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और दोबारा से एक इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस साइन डाल देना है। और देन यहाँ पर आपको सीट 1 में जा कर के जो भी हमारा जो लुकअप वैल्यू है, लेट फाइल नेम हमारा जो भी होगा यहाँ पर फाइल नेम और इज इक्वल टू WS डॉट गेट रेंज, और जो भी हमारा रेंज है एक्चुअली आई थिंक ये शायद B4 नहीं H1, तो H1 को हम यहाँ पे ले लेते हैं H1, और यहाँ पे डॉट गेट वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी H1 में वैल्यू आएगी वो यहाँ एज ए फाइल नेम में स्टोर हो जाएगी, और फिर आपको इस फाइल नेम को यहाँ पे डाल देना है। तो ये फाइल नेम अभी आपका हमारे इस जो यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है उससे जो था कनेक्ट हो जाएगा। और अभी मैं आपको अगर यूआरएल दिखाऊंगा जिसमें एक एप्पल का इमेज आ रहा है, तो मैं अभी अगर इसको जो था सेव करूँ और दोबारा से रन करूँ, तो ये यूआरएल अगर सब कुछ ओके होगा तो यहाँ पर उसका जो न्यू यूआरएल होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे यूआरएल चेंज हो चुका है। मैं दोबारा कर्सर लेके जाऊँगा तो ये देखिए अभी आपका ये यूआरएल का जो इमेजेस है, यहाँ पे जो फाइल नेम था वो उसके अकॉर्डिंग आ चुका है। मैं यहाँ पे दोबारा चलता हूँ, अभी ये आपने इमेजेस के लिए देखा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो PDF फाइल के लिए भी ये काम अच्छे से करता है। मैं आपको एक फाइल 1 नाम का जो ये है PDF फाइल, मैं इसको रीनेम करता हूँ और यहाँ से इसकी जो फाइल पाथ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक्चुअली .pdf यहाँ पे एक्सटेंशंस नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे आई थिंक हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम करे, कोई बात नहीं, मैं इसका कोई दूसरा फाइल ले लेता हूँ। बट मैं एक बार इसको ही ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमने फाइल 1 ले लिया है, और मैं चलता हूँ अपने गूगल फाइल सीट के अंदर, और यहाँ पे जो भी हमारा भी फाइल नेम है उसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ फाइल 1, और मैं दोबारा से अपने एक्चुअली अभी ये स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये स्क्रिप्ट अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ और दोबारा से अपने स्क्रिप्ट को रन कराता हूँ, और यहाँ से सक्सेसफुली ये रन हो चुका है, और यहाँ पे ड्राइव का जो यूआरएल है वो भी चेंज हो चुका है, और ये देखिए हमारी जो PDF फाइल थी वो भी यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने फाइल पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये जो यूआरएल होगा ये से आपकी डायरेक्टली फाइल जो होता है डाउनलोड हो जाएगी। मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा तो मैं आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देखिए ये जो PDF फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से गूगल ड्राइव से आप किसी भी फाइल को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और डाउनलोड करना चाहें तो आप इस तरीके का जो इस तरीके से आप यूआरएल जनरेट करके अपने फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसका जो बार बार आपको स्क्रिप्ट के अंदर ना जाना पड़े और डायरेक्टली आप उस फंक्शंस को अपने बटन से ही एक्सेस करें, तो इसके लिए आपको अपने फंक्शंस को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे चलना है अपने गूगल शीट के अंदर जो भी अभी आपने बटन क्रिएट किया हुआ है इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ जो 3 डॉट्स है यहाँ पर असाइन स्क्रिप्ट ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे कंट्रोल B कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो अभी यहाँ पर आप अगर दोबारा से मैं कोई और यूआरएल ले लेता हूँ, सपोज़ फाइल नेम ले लेता हूँ यहाँ से,
और इस बार हम ले लेते हैं जैसे कोकोनट का जो ये इमेज है, इस फाइल का नेम हम ले लेते हैं, यहाँ से हम रीनेम करते हैं और यहाँ से हम अपना जो फाइल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपनी सीट के अंदर और यहाँ H1 में डाल देते हैं और यहाँ पर फिर से हम दोबारा गेट लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये स्क्रिप्ट फिनिश हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने URL पे और ये देखिए मैंने हावर किया तो वो जो कोकोनट का इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव का में स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके किसी भी फाइल को ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।